देखो इस सूत्र को प्राप्त करने जा रहे हैं हम लोग, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसमें आई आप लोगों को पता है क्या है, क्या है, विद्युत धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध, और टी क्या है ना। तो इसी चीज को देखो, विभव के परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि किसी चालक के एक के सिरों पर का विभवांतर V हो, V वोल्ट हो, और एक कूलम्ब आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ले जाने में किया गया कार्य क्या, W V और इंटू 1 जूल, क्योंकि एक कूलम्ब है तो एक कूलम्ब को एक जूल कूलम्ब का जानते हैं ना आप लोग। अब यहाँ पे अगर यह एक कूलम्ब है तो एक गुना कर दिए। अगर मान लेते हैं कि Q कूलम्ब आवेश को लेके आए हो तो क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक था तो एक से गुना किए, और यहाँ पे Q कूलम्ब आवेश है तो Q से गुना कर दिए। अब यहाँ पे आप बताइए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ओम के नियम से पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V के जगह पर IR लिख सकते हैं ना। और बताओ Q के जगह पर क्या लिखेंगे, Q के जगह पर क्या लिखेंगे, याद करो विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा। वहां पे आप लोगों को मिला होगा कि I बराबर Q बाई टी, मिला था ना। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो आवेश होता है उसी का जो दर होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से Q का मान निकाल ले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT होगा कि नहीं। तो यहाँ पे Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। इधर साइड में लिख भी सकते हैं, चूंकि V बराबर IR और Q बराबर IT लिख सकते हैं ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ, तो W बराबर I से I में होगा तो I स्क्वायर और R T होगा कि नहीं। यही चीज W बराबर I स्क्वायर बाई R T। तो यह W बराबर हम लोग Q लाना है। तो यदि देखो, यदि जो कार्य किया जा रहा है संपूर्ण कार्य उष्मा Q के रूप में बदल जाए तो Q बराबर I स्क्वायर आर टी हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, यदि किया गया संपूर्ण कार्य, यदि किया गया संपूर्ण कार्य उष्मा Q के रूप में परिणत हो तो लिख सकते हैं Q बराबर I स्क्वायर आर टी। देखो यही चीज प्राप्त हो गया, जल्दी से उतार लो। तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो इसके बाद एक टॉपिक आता है क्या, जूल का ऊष्मीय नियम। क्या आता है, जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम इसी चीज से प्राप्त होता है। देखो जूल का ऊष्मीय नियम, देखो इस चित्र को देखो, जूल का ऊष्मीय नियम आप लोगों को, अब जो आवेश Q होगा, जो Q होगा वो किसके, I स्क्वायर के समानुपाती होगा, R के समानुपाती होगा और T के समानुपाती होगा। तो देखो किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण, अगर कोई चालक पदार्थ है और उससे क्या धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो उससे जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है उससे संबंधित
जो नियम दिया गया उसी नियम को क्या कहा गया? जूल का ऊष्मीय नियम। यानी कोई चालक तार है, जैसे मान लो कि यहाँ पे यह क्या है, एक चालक तार है, इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, जो हीट उत्पन्न होगा, इसी से संबंधित जूल ने एक नियम दिया, जिस नियम को क्या कहा गया? जूल का ऊष्मीय नियम कहा गया। तो इस नियम में उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे Q है, पहला नियम कहा कि उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। उन्होंने कहा कि जो ऊष्मा है, यहाँ पे जो ऊष्मा है, मान लो कि Q से हम डिनोट कर रहे हैं, और इस चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वह विद्युत धारा क्या है? I। तो उन्होंने कहा कि इस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती होता है, पहला ई। दूसरे में बोले कि जो यह ऊष्मा है Q है, इस जो यह चालक तार है, इसका कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होगा, तो जो भी प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होगा, यानी Q समानुपाती R। तीसरा बताओ, यह काम होने में कुछ ना कुछ समय लग रहा होगा, जो धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा प्रवाह होने में कुछ समय लग रहा होगा कि नहीं? तो मान लेते हैं समय कितना लग रहा है? T। तो जो समय लग रहा है धारा प्रवाहित होने में, उस समय का भी क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, यानी Q समानुपाती T। यही नियम जूल का ऊष्मीय नियम कहलाता है। तो इसको हम लोग भाषा में लिख देंगे कि किसी चालक तार का जो ऊष्मा यहाँ पे Q है, वह उस चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। 2 नंबर, उस चालक तार के प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है। 3 नंबर, उस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने में लगे समय के सीधा समानुपाती होता है। यही चीज क्या कहलाता है? जूल का ऊष्मीय नियम कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे।